What's up, sister? Hi guys, I'm Ritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that What's Up Sister is a Spotify exclusive, which means it's only and only available on Spotify. And hello, we're back together. Back Diksha together. last week nahi thi. Did you miss me? They did miss you a lot. Yeah? How do you know? आपको टेक्स्ट आए थे? नहीं, I'm assuming. फीलिंग आ रही है आपको? फीलिंग आ रही है मुझे दिल से. But yeah, कृतिका ने अपना दिल इतना खोल दिया कि उसको लोगों की फीलिंग्स भी महसूस हो रही है. कृतिका माता बन गई है. अरे यार माता मत स्टार्ट कर फिर. Guys, coming back, how was your week, Diksha? मैं भूल ही गई मेरा वीक क्या गया था. मेरा वीक काफी इंटरेस्टिंग गया था. किसी ने पूछा नहीं है बट मैं बता देती हूँ. तू पहले अपना ही वीक स्टार्ट कर दे, तब तक फ्लैश उस पर चली जाती हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैं लास्ट 1 ईयर में लोगों से नहीं मिली हूँ ना, उतना मैं लास्ट 1 वीक में मिल रही हूँ. एंड आई वाज कल मैं बैठी हुई मैं सोच रही थी कि मैंने इससे कल फ़ोन पे बात करी, परसों मैं इससे मिल के आई. मतलब लिटरली माई कजन्स, माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैं आउट ऑफ टच हो गई थी बिल्कुल, मतलब ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी उनके साथ. अच्छा लग रहा है मुझे. इट्स नाइस, थोड़ा सा going चेंज out of my comfort zone and meeting you. Oh guys, I went out with my cousins for this movie called Kantara. हम देख रहे थे बेड में. हम मतलब मुझे वो उतनी ना वो नहीं मेरी और उस मूवी की वाइब मैच नहीं करी थी. सो वी वर जस्ट थिंकिंग क्या करे. एंड मैं बड़े पेशेंटली ना लास्ट तक होल्ड ऑन करके बैठी थी. बट देन लाइक हम बाहर पॉपकॉर्न ले रहे थे एंड मैं अपने कजन के लिए ना पास्ता ले रही थी अंदर. वो खुद ही उठ के आ गया बाहर, जिसने हमें लेके गया था जो दिखाने के लिए. वो खुद ही बाहर आ गया कि चले. फिर लाइक हम इधर उधर चिल कर रहे थे. बट काफी फनी सा डे था वो. ऐसे लग रहा था इधर उधर भाग रहे हैं. मैंने बोला दूसरे हॉल में बैठना है, चले कहीं और चल लेते हैं. मैंने एक बार ऐसा करा था. हाँ, तूने एक बार करा था ना किसी और हॉल में जाकर. हाँ, कौन सी मूवी थी पता नहीं, कोई स्कूल कॉलेज में थे और वो वाली मूवी थी ना, विद्या बालन की कोई मूवी आई थी शायद. नहीं विद्या बालन की कोई ऐसी डर्टी पिक्चर. हाँ. तो शायद उस मूवी में से बीच में हम उठ के ना दूसरी मूवी में गए थे, या फिर किसी की कोई मूवी थी. हमें मूवी मतलब बीच में हम उठ के ओ माई गॉड देखने बैठ गए थे. आधी ओ माई गॉड हमने देख ली, आधी वो वाली मूवी देख ली. बट फन एक्सपीरियंस था काफी. दैट डे ऑल्सो आई एंजॉयड. एंड आई थिंक उसके बाद वी वेंट टू ब्रूस पासपोर्ट्स प्लेस, सभी एंड विद. या वी देयर सच नाइस होस्ट. इतना मजा आ रहा था उनके घर पे. एंड साक्षी वाज देयर, so pretty. God, Yeah. aesthetics, full of aesthetics. ऐसा Yeah. लग रहा है Pinterest से उठाकर बात कर रहे थे ना. Actually ऐसा लगता है Pinterest से उठा के ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया. बट हमने बहुत एंजॉय करा था. दैट डे ऑल्सो वाज रियली फन. एंड स्पेशली किसी भी फील्ड में अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपका साथ में जो कलीग होगा ना, वो आपको जितने अच्छे से समझ पाएगा आपकी लाइफ को, शायद कोई और नहीं समझ पाएगा. तो हम काफ़ी जैसे लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी वर चिलिंग एंड ऐसे रैंडम कितनी चीज़ें कर रहे थे. किचन में कुछ कर रहे हैं, ईटिंग फूड, डूइंग We had a lot of food and उसके बाद भी सभी बोल रही थी तुमने कुछ खाया ही नहीं. बहुत खाया था. लाइक वी हैड सो मच फन. एंड या जिम इज प्रीटी रेगुलर इफ यू आर वंडरिंग. काफी रेगुलर. कृतिका इज जिम फ्रीक नाउ गाइस. पहले जो जिम बिल्कुल नहीं करती थी, शी इज अ जिम फ्रीक नाउ. ऐसे अगर मैं एक दिन भी नेक्स्ट उसमें आऊंगी और ऐसे करके. गाइस फॉर द ऑडियो लिसनर्स, मैं अपनी मसल्स दिखा रही हूँ जो कि अभी नहीं आई है. बट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, जो भी जिम कर चुका है या कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स. एंड आई थिंक मैं उस फेज में आ गई हूँ. पहले आई यूज्ड टू काउंट माई डेज कि ओ मुझे 30 डेज हो गए, 35 डेज. ने थर्ड डे पे पूछा था हम कितने दिनों में फिट होंगे, जो मुझे बॉडी चाहिए वो कब तक आएगी. तो मेरी ट्रेनर बोलती आपको पता है साल 2-2 साल लोग लगे रहते जिम में, वो पागल है. मैंने बोला सही बोल रही है. बट फिर उसके बाद मैंने वो अपने दिमाग से ही हटा दिया कि ओ मुझे मसल चाहिए, मुझे ये चाहिए. मैंने सोचा यार बस करना है. लाइक आई लव दैट फीलिंग जब मैं थकी होती हूँ और ऐसे स्वेट कर रही होती हूँ और ऐसा लगता है यार कुछ करके आए अपनी बॉडी के लिए. दैट फीलिंग अलग ही. जिम में ना एक वो 1 hour 1.5 hour आप ब्लॉक हो जाते हो. आई फील है ना. हाँ, आउटसाइड वर्ल्ड से. कि जैसे जब आप मैंने ना एक चीज रियलाइज करी है, लाइक स्पेशली ऑन योर लो डेज या कभी भी ना, आप जब उस जगह पे बैठे रहोगे ना, आप वो फील करते रहोगे. लाइक दिस नो एंड टू इट. लाइक यू विल कीप ऑन फीलिंग पिटी अबाउट योर सेल्फ कि ओ मेरे साथ ये, मैं ये, मेरी लाइफ ये, ये मेरे को हेट करता है, ये मेरे को पसंद नहीं करती, मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं अच्छी करती. सिर्फ वो चलता रहता है. एंड आई थिंक वो पैटर्न इतने अच्छे तरह से ब्रेक होता है. स्पेशली जब आप जिम कर रहे होते हो ना, आप
कुछ कर रहे हो उस टाइम पे, तो आपका ध्यान उसी जगह पे लगा रहता है एंड आप बहुत फोकस्ड होते हो, सो दैट रियली हेल्प्स। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल गेट ऑब्सेस्ड विद जिम्स, और मुझे ऐसा लगता है किसी गंदे ऑब्सेशन से अच्छा है जिम से ही Gym ऑब्सेशन से ही कर लो obsession कुछ अच्छा ही कर रहे हो लाइफ में, बट या Plus, we've been eating healthy. trying to Trying I am to, not but- eating healthy. No, you're also eating healthy. I'm trying to, but I don't think so। मेरे दिवाली के बाद से लाइक ऐसा नहीं रहा है कि मैं हेल्दी खा रही हूँ। दिवाली के बाद से लाइक गाइस लाइफ ऐसी बहुत मोनोटोनस सी नहीं हो गई और वेरी बोरिंग, ऐसा लग रहा था दैट वी हैव नथिंग टू डू, एंड देन ऐसे बहुत ज़्यादा स्लो और बोरिंग सी हो गई है काफ़ी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली जब आने वाली होती है ना, तो यूजुअली हमारे लिए बहुत बिजी मंथ होता है और हम काम कर रहे होते हैं, एंड स्पेशली जब कार्ड पार्टीज और ये सब, मैं तो नहीं मतलब तू जाती है, तो देयर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और इतना एक बड़ा इवेंट लगता है कि चल रहा है आने वाली नहीं वो भी नहीं, मैं बोल रही हूँ माइंड कंटेंट वाइज और वर्क वाइज ऐसे ब्लॉक्ड हो गया, कुछ नए आइडियाज नहीं आ रहे, या फिर कुछ नया नहीं आ रहा माइंड में, अच्छा वी कैन डू दिस वी कैन डू दैट, ऐसा कुछ आ नहीं रहा आफ्टर दिवाली स्पेशली। लग रहा है बस ब्रेक लेते रहो बट ये भी गलत बात है, ऑब्वियसली इतना ब्रेक नहीं ले सकते। दिवाली वाज ऑन 24th एंड टुडे इज 5th, almost 10 नहीं days. बीच में लाइक वी वर्कड, आई थिंक हमारा ना, इफ आई लुक एट कंटेंट क्रिएटर्स फ्रॉम लाइक आउटसाइड इंडिया आल्सो ना, तो उनके लिए कंटेंट इज लाइक फोन रखा, कुछ भी रिकॉर्ड करा, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, बट लाइक चिल कंटेंट उनके लिए वो भी कंटेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है हमारा हम स्टूडियो आके ही कंटेंट समझते हैं कि हमें यही करना है, तो वो डिफरेंट हो जाता है, बट अदरवाइज लाइक यू बिन पोस्टिंग स्टफ। ऑल्सो जब हम ब्रूस पासपोर्ट के घर पे थे, सभी अनवित के घर पे, मेरे को बार बार ब्रूस पासपोर्ट जैसे मुंह पे, क्योंकि उनको एक साथ बोलने की आदत है ना, तो ब्रूस पासपोर्ट सभी विद बोलेंगे अब हम। ब्रूस पासपोर्ट अगर बोला तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, तो एवरीवन नोज ऑब्वियसली। तो वी वर एट दैट प्लेस एंड साक्षी एंड आई वी वर टॉकिंग, Sakshi, Raghav and I we were talking also with also. So Raghav was like, now I understand why Sakshi used to say that you can't stay at a workplace. She was like, अगर if you start living at your workplace then your ideas will be blocked. Because आप उसी place पे रह रहे हो and you're sleeping and eating and सब कुछ वहीं पर हो रहा है, then आपको वो ऑफिस एनवायरनमेंट नहीं लगेगा, बिकॉज व्हेन यू गो टू योर ऑफिस एंड या फिर गो टू योर स्टूडियो और समथिंग, तो आपकी एनवायरनमेंट ऐसी होती है, वर्क एनवायरनमेंट होता है कि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आइडियाज आते हैं, जो कि आप अगर आप उसी को ही अपना घर बना लो या फिर वहाँ पर रहने लग जाओ, तो मुझे लगता है वो भी ऐसे लेजी और चिल कम्फी एनवायरनमेंट बन जाता है, फिर आपके आइडियाज भी ऐसे ब्लॉक्ड हो जाते हैं। आई डोंट अग्री विद दिस। I agree with if I have to redo everything ना, मैं प्रेफर करूँगी ऐसी जगह जैसे अगर एक अलग स्पेस हो जाए, बट लाइक घर पे ही एक अलग स्पेस हो जाए, क्योंकि मुझे वो इजी लगता है। स्टूडियो आने के लिए ना आपको यू हैव टू पैक, यू हैव टू कीप एवरीथिंग, फिर आप घर पे सामान छोड़ाते हो, कुछ छोड़ाते हो, वो प्रोसेस इतना लंबा खिंच जाता है। अदरवाइज मैं ना ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पसंद करती हूँ जैसे कि स्टार्ट मतलब अभी मोटिवेशन आई, अभी कर लो टाइप्स। या बट मेरे को लगता है कि मैं अग्री करती हूँ उस पॉइंट से, बिकॉज आई फील कि अगर मैं भी घर पे होंगी तो मैं थोड़ा सा लेजी और बेड सामने दिख रहा है एंड यू नो अच्छा यू कैन स्लीप, और मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ अगर मेरे हार्ट और मेरे माइंड की बात है, तो आई ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट। सो मुझे पता है मेरा हार्ट बेड की तरफ जाएगा, तो इसलिए मैं उस पॉइंट पे अग्री करती हूँ। एंड आई फील या होना चाहिए एक अलग स्पेस, और ज़्यादा जैसे अगर हम अभी भी स्टूडियो आते हैं, तो मेरे पास अभी कुछ आइडिया नहीं था मोमेंट जब हम स्टूडियो पे आए आफ्टर सिटिंग फॉर 15-20 मिनट्स एंड यू अच्छा ठीक है वी कैन डू दिस वी कैन डू दैट, ये घर पे नहीं आता। मे बी बट आई पर्सनली मेरे को लगता है मैंने सबसे ज़्यादा अच्छे से और मज़े में कंटेंट पैंडेमिक के टाइम करा होगा अच्छे से, क्योंकि वो ना इजी एक्सेस लगता है। मुझे ऐसा लगता है क्लॉजेट वहाँ है, आप ट्राईपॉड लगा लो, अभी यहाँ पर आके ना मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू पैक एवरीथिंग एंड डू एवरीथिंग, शायद मे बी। बट ऑल्सो एक कंटेंट की याद आई, तो आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग ऑल्सो। आई वाज गोइंग आउट विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, देयर वाज दिस म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब वी वर 3 फ्रेंड्स, ऐसे सिंपल मैं समझा नहीं, छोटे में समझ लो वी वर 3 फ्रेंड्स एंड तो हम ऐसी ना वर्क लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, दिवाली का टाइम है ये। देन दैट गाय वाज, वो मेरे इतने क्लोज नहीं है बट या वी नो ईच अदर, होता है ना ऐसे ठीक ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। तो देन ही वाज लाइक कि दीक्षा तेरा काम बेस्ट है, मुझे तेरा काम बेस्ट लगता है, क्या करूँ बस खड़े हो जाओ फोटो खिंचवा दो, देन 50K इन। एंड आई वॉज लाइक मेरे को ऐसे लग रहा था, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल जिनको इन्फ्लुएंसर या फिर कंटेंट ये सब ब्लॉगिंग के बारे में नहीं पता, दे ऑलवेज थिंक दैट अच्छा ठीक है इनका काम बहुत ईजी है, दे जस्ट हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्पीक देयर हार्ट और शूट एनीथिंग एंड मनी इन। तो देन
सरप्राइजिंगली अनदर फ्रेंड ऑफ माइंड, नहीं आपको पता है क्या इनका काम इतना मुश्किल होता है, कहता है उसने एक सही चीज़ बोली, कहता है इनका काम जैसे हमारा ऑन ग्राउंड काम होता है, हमारा फिजिकल बॉडी का काम होता है, इनका सब कुछ दिमाग का खेल होता है। सो ट्रू, और मेरे माइंड में यही चल रहा था, मैं That's अभी यही very बोलने true. वाली थी। He was like it's mental game, हमारा फिजिकल गेम होता है, इनका मेंटल गेम होता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आप अगर घर पे भी हो उनका काम हमारे उनके हाथ में 24/7। एटलीस्ट हमारे पास ये है कि हम 10 o'clock अगर अपनी शॉप शट कर रहे हैं देन हमें पता है कि हम फ्री हैं फॉर 12 hours, हमें कुछ काम नहीं करता, बट इनका काम कॉन्स्टेंटली इनके दिमाग में चलता रहता है। यू कांट गेट अ ब्रेक और ऐसे, बिकॉज हम अगर इंस्टाग्राम इज आवर वर्क देन इंस्टाग्राम 24/7 हमारे हाथ में, because we have our phones with us. So that is very true, and it was like they're putting themselves in front of so many people, so many opinions they're getting. So एक point पे आप जितनी भी आपकी thick skin हो, get it right, you'll feel अच्छा कि ये opinion क्यों दे रहा है, अब इतनी thick skin लाना कि इतने लोगों के opinions लेना, that is very tough, and you need to be very strong, mentally strong for this प्रोफेशन। मेरे को भी ये बात बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा आपको आपका पता दैट यू हैव फिक्स्ड इनकम मंथ की, यू हैव फिक्स्ड इनकम कमिंग, मैंने कहा आर बिजनेस वेरी अनसर्टेन, देयर इज नो फिक्स्ड इनकम कि मंथ की इतनी आएगी, समटाइम्स वी गेट मोर देन दैट, समटाइम्स वी गेट लेस देन दैट, सो इट्स वेरी ऊपर नीचे, मतलब हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स Exactly. डेफिनेटली। एंड आई डू फील मतलब हमारा जो लाइक वर्क एनवायरनमेंट और वो सब है वो काफ़ी मेंटली टैक्सिंग होता है, बट फिजिकली इतना टैक्सिंग नहीं होता। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई एम नॉट गोना सिट हियर एंड से कि ओ द अमाउंट वी गेट पेड और द मनी दैट कम्स इन, वो मतलब एक ब्रैकेट से बहुत अच्छा होता है, एंड वी आर सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। बट मुझे लगता है ऐसे हर चीज़ में, जैसे अभी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अगर वो एक्चुअली इधर ये करने लग जाए ना, लाइक इवन इफ दे गेट द मनी, सम पीपल लाइक नहीं यार ये कितनी गंदी लाइफ है, मुझे नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ट्रू, मतलब जिसको जो पसंद है, अगर किसी को जॉब पसंद है, उनको पता है यार मेरे को ऐसा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे पता है मुझे कितनी देर तक काम करना है और मुझे वो एनवायरनमेंट पसंद है, मेरे को जॉब ही पसंद है तो मुझे जॉब पसंद है, मुझे बिजनेस पसंद है तो मुझे बिजनेस पसंद है, और मुझे अगर ये फील्ड पसंद है सोशल मीडिया वाली तो पसंद है। मुझे ऐसा लगता है वट एवर फ्लोट्स योर बोट। एंड बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें कभी ऐसा लगता है कि लाइक इज इट इवन वर्थ इट, लाइक ऐसे करते हो, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। कब फिर मैं और दीक्षा हमेशा मतलब यूजुअली अपने आप को खुद समझाते हैं, व्हेनेवर वी टॉक टू अ फ्रेंड्स ऑल्सो, कि जो ये चीज़ का प्रिविलेज है ना, द काइंड ऑफ लाइफ फ्रीडम दैट यू गेट, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वी कैन डिसाइड हमारा मंडे कौन सा होने वाला है, संडे कौन सा होने वाला है, एंड उसके बदले में येस यू गेट हेट, येस यू गेट अ लॉट ऑफ ओपिनियंस, येस यू आर अ पब्लिक फिगर, बट ठीक है, आई थिंक वी आर लर्निंग, लाइक अब पहले से हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं एज लाइक पीपल ऑल्सो। और मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर ये होता है, ऐसे ऑफिस में पॉलिटिक्स झेलते हैं लोग कि कोई अगर साथ में कलीग हेट करता है और उसकी बॉस से बनती है तो वो उसको नीचे गिराता रहता है। सो लाइक हर फील्ड में कुछ ना कुछ होता है, बट वन थिंग दैट आई एक्चुअली फील लाइक ऑब्वियसली लाइक व्हाई पीपल हेट इन्फ्लुएंसर्स इज बिकॉज ऑफ द मनी ऑब्वियसली, कि ओ इनको करना क्या पड़ रहा है, लिपस्टिक लगाई, कपड़े पहने, इनको पैसे मिल गए, दिस एंड दैट। मैं अभी लास्ट नाइट अपने एक फ्रेंड से बात करती हूँ, ही वाज लाइक इट्स वेरी गुड टू बी एन इन्फ्लुएंसर, आई आल्सो वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, आई नो ही वाज जस्ट जोकिंग एंड वो मुझसे ऐसे मजाक करता रहता है, बट देन आई रियलाइज आई वाज लाइक ठीक है, यू बी एन इन्फ्लुएंसर, आई विल डू योर थिंग, एंड मुझे उसकी जॉब वो जो व्हाट ही इज डूइंग फैसिनेटिंग लगता है एंड उसको मेरा फैसिनेटिंग लगता है, बट वंस यू लाइक पिक्चर योरसेल्फ इन दैट पोजीशन यू फील लाइक कि जहाँ पर तुम डिजर्व करते हो, जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है, तुम उस चीज में बेस्ट हो, द अदर पर्सन कांट डू इट। इफ आई गो टू हिज प्लेस, इफ आई डू हिज थिंग, मैं शायद 1-2 दिन वो फिर भी उस हाइप में, उस रश में वो चीज कर पाऊंगी, एंड आई फील वेरी बोर्ड कि क्या कॉन्स्टेंटली आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या मैं नहीं कर सकती इतना अच्छा, नहीं, बट it's a different thing for everyone else, whatever floats your boat, I think exactly, और पता नहीं, it's up to you, and everyone thinks that अच्छा other person's job is very easy, ये वो मैं ये भी कर सकती हूँ यार। हम पहले for that matter में एक्टर्स की लाइफ को हम पहले कितना जज करते थे कि कितना ईजी है, इनको एक्ट ही तो करना होता है, वो दे गेट करोड़ फॉर दैट एंड एवरीथिंग, और एंडोर्समेंट करने के लिए इनको करोड़ मिलता है, बट यू डोंट इवन नो। अभी आप अगर BTS देखोगे किसी मूवी का, लाइक last night only I was watching BTS of ब्रह्मास्त्र, and मैंने कृतिका को बोला भी, मैंने कहा दीदी कितनी मेहनत लगती है एक मूवी बनने में, वो सिर्फ एक लास्ट का उसको ओम देवा देवा का वो जो एक शॉट था उसको करने के लिए उन्होंने एक एक चीज़, एक एक हैंड एक्शन की, यहाँ से जाएगा वो बॉल, यहाँ से होगा पूरा, उनको एक पूरा करने के लिए कम से कम 1-2 दिन वो सिर्फ एक हैंड एक्शन करने में लगता है, एंड यू डोंट नो कि आप कितने एग्जॉस्ट हो जाते हो। वी आर जस्ट वॉचिंग अ 3 hours फिल्म पीछे से, बट उसके पीछे से कितनी मेहनत लगी होती है।
है. बट दैट्स वाई यू रियली नीड टू लव वॉट यू डू. जैसे कि अब मेरी थेरेपिस्ट है जो, अगर मैं उनके साथ बात करती हूँ, हम लाइक वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन अ वे, लाइक हर टाइम आप ऐसे बात नहीं करते हो, सीरियस बात नहीं करते हो, तो वी यूजुअली स्टार्ट ऑफ लाइक ऐसे कि ओ हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर वीक टाइप से सुनो. तो मैं उनको बोली थी आई डोंट नो हाउ यू डू दिस. कभी कभी ऐसा होता है अगर मैं उस जोन में नहीं हूँ और अगर मेरा फ्रेंड, जैसे तू मेरे साथ ले ले, कभी कभी मैं इतने टाइम से इन सब चीज़ों से गो थ्रू कर रही थी एंड तो उस जोन में नहीं है, बट तुझे कभी कभी अगर आके मेरा लोड लेना पड़ रहा है तो आप कितने मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो ना कि यार मैं ऑलरेडी आई एम सो डाउन एंड यू हैव टू लिसन टू समवन एल्स. इमेजिन वो थेरेपिस्ट. Plus that someone in our case you are my sibling, plus that someone else उनके केस में तो वो stranger ही होगा, still you have to listen to them for like 1 hour and सोच मतलब आप कितना किसी का एनर्जी ले रहे हो, वो ले रहे हो. मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा कुडोज टू यू एंड कुडोज टू ऑल द थेरेपिस्ट एंड मतलब हाउ डू यू गाइज डू इट, आई डोंट नो. एंड स्पेशली आप उनको हेल्प कर रहे हो, लाइक उसके बाद सुन के आप उसको जवाब भी दे रहे हो. एंड इमेजिन अगर इफ यू स्टार्ट योर डे एट 9, हम 7 बजे तक आप ये कर रहे हो, रात के 8 बजे तक, जितने बजे तक भी आपका डे एंड हो रहा है. तो देन शी वाज लाइक येस देयर आर डेज एंड इवन एवरी थेरेपिस्ट के पास भी थेरेपिस्ट होता है. नॉट दैट उनको कुछ बहुत जरूरत होती है, बट टू जस्ट take that load off. And I was like yeah, that's amazing. And she believes in cleansing also, cleansing your aura. And उन्होंने मुझे भी बोला था the bucket में ना आप वो बोला sea salt, pink salt से आप लास्ट का वो जो लास्ट का जो वॉश होता है उस वैसे करो and it cleanses your aura. So yeah, I think and therapist से याद आया, कब से सोच रहे हैं हमें करना चाहिए ये. हाँ करते नहीं, मुझे ऑरा क्लेंजिंग में जाना है. हम करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पर दिल्ली में कहीं होगा कि नहीं. बट मुझे थेरेपिस्ट से याद आया, मैं सोच रही थी अभी जब भी मैं पॉडकास्ट में आऊँगी ना, आई विल शेयर वन स्निपेट दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय थेरेपिस्ट. कल तो मैंने बहुत कुछ ही लर्न करा है बट आई वाज जस्ट अब मैं ना दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती. लोग बोले कि ये लो ही नहीं खत्म हो रहा है इसका, बट आई एम इन अ मच बेटर प्लेस राइट नाउ. बट या सो आई वाज जस्ट टेलिंग हर दैट कि ये ओपिनियन, ये चीज़ें, वो चीज़ें मुझे लाइक एक्चुअली ना एंगर इश्यूज इसलिए होने लगे कि आई वांट टू शाउट एंड स्क्रीम माय ट्रूथ एंड ऐसे मन करता है कि सबको बताओ ये वो, बट यू डोंट वांट टू डू दैट. एंड आई वाज जस्ट टेलिंग हर दैट इट्स सो इजी फॉर पीपल टू लाइक से समथिंग. मैं तो नहीं कभी किसी के साथ ऐसे करूँगी, मैं तो नहीं करूँगी. देन शी इज लाइक कृतिका टेल मी वन सेलिब्रिटी हु जिसकी इमेज टार्निश्ड नहीं है. लाइक आई वाज लाइक मेरे माइंड में भी आ रहा था कि कहती टेल मी वन सेलिब्रिटी, आई एम वेटिंग. तो मैं मन में सोच रही हूँ कि इसके बारे में ये पढ़ा, इसके बारे में ये पढ़ा, ये पढ़ा. मैंने बोला बट आई डोंट बिलीव इट ना, मैं तो सिर्फ पढ़ ली. तो बोलती बट दैट्स यू ना बोलती नॉट एवरी वन इज गोना डू दैट. एंड समटाइम्स लोगों की ना लाइफ इतनी अगर वो नेगेटिव स्पेस में होते हैं ना, दे लैच ऑन टू समथिंग नेगेटिव, लाइक किसी और की लाइफ का नेगेटिव, सो दैट दे फील नाइस अबाउट देम सेल्व्स एंड दे फील नाइस अबाउट देयर लाइफ. एंड देन शी इज लाइक it's your choice now, like do you want to continue doing this, do you want to continue and give yourself some time. I was like no, I want to feel much better. She's like you will take time to heal. अगर तू ये सोचे ना, मैं मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी which I've realized and I think hopefully from now on it will be much better. मैं 3 दिन नॉर्मल होती थी ना, मैं सोचती थी my happy phase is back, कृतिका 2.0 is back, but then next day अगर मैं सैड होती थी तो मुझे लगता था what, ये अभी तक नहीं गया. और ये सारी चीज़ें जब मैं तुझे बताती हूँ गाइस, ये कभी कभार बुरी लगती है ये चीज़. एवरी डे नहीं, एवरी डे मैं तुझे बोलती कुछ नहीं होता दीदी, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, अभी तो इतना हुआ, अभी तो देखो टाइम लगेगा, थोड़ा सा टेक सम टाइम टू हील. शी इज लाइक नहीं, व्हाई एम आई फीलिंग दिस, व्हाई एम आई फीलिंग दैट. अच्छा नहीं, आई फील वेरी सैड, वेरी लो, इट्स वेरी नॉर्मल टू थिंक. तो मैं भी एंड अब मुझे पता है, मैं सच्ची में एक दूर के पर्सपेक्टिव से, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी भी गलती नहीं है. मतलब उनको भी अगर कुछ मिल रहा है मेरी लाइफ में नेगेटिव और उनको कुछ बोलने के लिए मिल रहा है, दैट्स देयर लाइफ. लाइक एग्जैक्टली अभी मेरे को उनके लिए हेट भी नहीं आ रहा मन में. लाइक मैं अभी बड़े ज़ेन मोड में हूँ. जो भी आपको अच्छा लगे आप करिए. पीछे मेरे हेलो आ रहा है गाइस, जो भी हेलो ऊपर सर पे होता है. अच्छा इसका भी थ्रेड बन जाएगा गाइस. बट जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको मन को सुख शांति दे रहा है, आप वो करिए. TLC की ऐड नहीं होती तो अभी वो लग रही है. But touch wood, like I am in like a sorted space and I think my therapist, like she's helped me so much. And और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें वो बता रही थी and she was telling me different examples. मुझे बोलती कृतिका give yourself at least 6 months, अच्छा 6 महीने मेरे लिए शांत बैठ जा, बस शांत बैठ जा कि तू ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. Then she was like कृतिका अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका फूड और आपका एक्सरसाइज, ये 3-4 चीज़ें ही खराब हो ना, तो आप अलाइन नहीं कर सकते हो सारी चीज़ें. आपको सब चीज़ें इरिटेबल और वो सब चीज़ें लगती है. बताना था क्या शी इज़ राइट. लाइक हाफ ऑफ द टाइम मैं रात को सो ही नहीं पाती हूँ. तो लाइक आई एम ट्राइंग टू स्लीप
ऑन टाइम जो मैं कल भी नहीं सोई, बट आई एम कल गोना तो तूने स्लीप ऑन ऑफ लिया था, तूने बोला था मैं नेक्स्ट मैंने बोला कल, आज बोलते ना मंडे से करेंगे अभी भी 2 days है, यू कैन एंजॉय. फिर देन मैं बता रही थी कि मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, तो दीक्षा ने पहले दोपहर को बोला था कि लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी. नहीं जाना, क्या रखा है, मूवी तो देखनी है, स्क्रीन चल रही वैसे है. नहीं बोलती, वैसे भी कौन सी अच्छी मूवीज आ रही है आजकल. मैं पूरी सैड डिप्रेस थी. मैंने बोला सब बेकार है. और मैं जिम में भी जाती थी ना, मैं ऐसे लिफ्ट कर वेट, मेरी ट्रेनर बोल रही है, वो यूजुअली वो बड़ी चर्पी रहती है, वो बोलती क्या हो गया आपकी आइस की स्वेल ऐसे. मैंने कहती सोए ज़्यादा हो. मैंने कहा रोई ज़्यादा हो. फिर कहती रोते नहीं है, दूसरों को रुलाते हैं. मैंने बोला आपकी जैसे होना चाहिए बंदे को. बट कमिंग बैक टू द थेरेपिस्ट, आई थिंक मेरे को टचवुड काफ़ी लाइक आई फील रियली नाइस लाइक वेन एवर आई टॉक टू हर. एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन थेरेपी स्टार्ट करो और आप लाइक यू आर आउट ऑफ इट. इट्स अ प्रोसेस. I only want to tell you this, that sometimes अपनी dignity maintain करने के लिए, to be a nicer person, to be a kinder person, you have to be quiet. Yeah. To maintain your dignity, and that's what you're doing right now. You have all the rights, you have all the things and all the proofs and everything to speak out the truth and everything, but still you just want to maintain your dignity because you are a bigger person, you're a kinder person than a lot of people out there. So I just want to tell you I am guys. मैंने ये भी सीखा है कल कि appreciate yourself. And I'm gonna appreciate myself. और पता है मैं सच्ची बता रही हूँ, like I'm not even joking right now. मैं 2-3 दिन पहले किसी अब बहुत सारे ऐसे randomly friends वगैरह से मैं प्लान बना ही जा रही हूँ जानबूझ के, like to just go out and ब्रेक दैट पैटर्न. और तो मैं किसी से मिली थी, हम डिनर पे बैठे थे, एंड शी टोल्ड मी कि अच्छा आपको ये तो पता है ना आप सुंदर हो. तो मैं ऐसे 2 मिनट के लिए ना क्वाइट हो गई. मैंने बोला इसको मैं सुंदर लगती हूँ, मैं सुंदर हूँ. और फिर मैं मन में मैं बस सोच रही थी कि मतलब किसी और को मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है. आई एम हैप्पी, आई एम प्रिटी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम सक्सेसफुल. मुझे ये सब चीज़ें खुद को बोलनी चाहिए किसी और के बोलने से पहले. मतलब अगर 4 लोग मुझे वैलिडेट करेंगे कि मैं सुंदर हूँ तो मैं सुंदर फील करूँगी. एंड सुंदर इज सच अ सुपरफिशियल वर्ड. लाइक आई एम स्मार्ट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, ये सब चीजें. I'm an attractive person. आई एम एन अट्रैक्टिव पर्सन. यो इस चीज पे ना द बोल्ड टाइप हैज चेंज्ड माय लाइफ व्हेन आई सॉ द बोल्ड टाइप जो सीरीज है. एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यू हैव टू लव योर ओन बॉडी फर्स्ट. उससे पहले कि कोई और आपकी बॉडी को लव करे, यू हैव टू लव योर ओन बॉडी. एंड आई फील, मैं हमेशा तुझे बोलती थी कि जब तक आप खुद अपने लिए वो सारी चीज़ें फील नहीं करोगे ना, जैसे ऑब्वियसली स्टार्टिंग में सबको शर्म आती है, स्टार्टिंग में सब ऐसे फील करते हैं कि आउट लाउड मैं क्यों बोलूँ दैट आई एम एन अट्रैक्टिव पर्सन, आई एम वेल्दी, आई एम सो रिच, व्हाई शुड आई से दैट. बट एक बार जब आप वो आउट लाउड बोलने में कंफर्टेबल हो जाओगे ना, फिर आप अगर आप किसी और के मुंह से भी सुनोगे देन यू विल फील कंफर्टेबल. यू वोंट से ओ अच्छा ओके ये वो, यू विल से ओके थैंक यू, आई नो दैट, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम एन अट्रैक्टिव पर्सन. माय फ्रेंड आल्सो सेज दैट टू मी, अच्छा यू लुक ब्यूटीफुल. आई वाज लाइक ओ डू आई लुक ब्यूटीफुल. कभी कभार वो होता है, बट दैट्स ओनली बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर नॉट बिलीविंग दैट यू आर ब्यूटीफुल. या एंड आई थिंक मैं उस फ्रेंड से ना अबाउट समथिंग यही बात कर रही थी कि about confidence, or maybe then she brought that up कि you know this is your worth, right? Like why do you go so low? Like तो मैंने बोला या मतलब अगर कोई किसी और को बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है. एंड आई थिंक लाइक इफ यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट, आई नो देयर आर योर लॉट ऑफ यंग गर्ल्स जो जब आप टीनेजर होते हो ना, आपको ऐसा लगता है यही मेरी दुनिया है. अभी आप प्यूबर्टी से निकल रहे होते हो और आपको कुछ चीज़ें अपने बारे में अच्छी नहीं लग रही होती. जस्ट वेट फॉर इट, यू विल ग्रो इनटू अ ब्यूटिफुल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल वुमन एंड यू आर गोना थैंक योर सेल्फ. एंड एज आई एम सो क्लोज टू 30 एंड ब्यूटिफुल, तो चल मेरे को सुनने की आदत नहीं है. लाइक आई डोंट लाइक गेटिंग, ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट्स. बट अगर मैं 20-year-old कृतिका से कंपेयर करूँ ना, आई एम मच मोर कंफर्टेबल इन माई स्किन, माई बॉडी. बट इवन इफ लाइक आई एम सिटिंग ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लाइक आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद लाइक स्मॉल बूब्स, जैसे यूजुअली लाइक cousins वगैरह बोलते थे, oh you have small boobs. I had very big boobs when I was unhealthy, but when I lost weight now I also have small boobs just like you. Just like you. नहीं, I have smaller boobs. नहीं, shut up. I'm very happy. We'll compare our boobs after. Oh God. And पता है क्यों? क्योंकि ना मेरे को शुरू से जब भी कोई बोलता भी था ना स्मॉल boobs के लिए, या फिर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. पता है क्यों? Because you can wear anything and everything. Exactly. And आपकी cleavage इतनी अच्छी आती है. Yeah, मतलब
whatever floats your boat. If you are a bigger chested person, try to love that. मतलब मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके पास है उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश करो. And I love my ass. ass. आज तो बहुत हॉट है कृतिका की. दीक्षा ने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड करा है एस को लेके. गाइस मैं जिम में वर्कआउट करती थी, दीदी वाओ तेरी एस बहुत सही लग रही है. सो आई एम रियली प्राउड लाइक वी लविंग आवर बॉडी पार्ट्स एंड लविंग आवरसेल्व्स. एंड आई थिंक वो डीपर चीजें, आई थिंक जब आप एक एक लेयर उतारते हो ना, आप एक न्यू एक लेयर. और मुझे लगता है कि हम लोग खुद ही अपने स्टैंडर्ड्स इतने लो कर लेते हैं अपने माइंड में, अपने लिए, या फिर हम जो डिजर्व करते हैं उन चीज़ों के लिए हम इतने स्टैंडर्ड्स लो कर लेते हैं कि अगर हमें सामने से वो चीज़ मिल भी रही होती है ना तो हम उस चीज़ को बिलीव नहीं करते. ट्रू. जैसे कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट मैटर, अगर किसी से कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो हमें लगता है ओ डू आई लुक ब्यूटीफुल ऐसे कर. या फिर इफ योर बॉयफ्रेंड इज कॉलिंग यू 3 in the morning or 4 in the morning एंड यू फील लाइक ओ ही इज सो स्वीट दैट ही इज कॉलिंग मी. वो कॉल करेगा, ही इज योर बॉयफ्रेंड, यू नीड टू पुट योर स्टैंडर्ड्स हाई, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई. ही इज ड्रॉपिंग यू एट योर प्लेस. मेरे को भी बहुत देर लगी रियलाइज करने में, बट ही इज माई बॉयफ्रेंड, ही हैज टू ड्रॉप मी. एंड I am that girl, I need, मतलब मेरे को चाहिए कोई मुझे इतना स्पेशल ट्रीट करे. Once you start keeping yourself a priority in your own head, then you'll realize अच्छा आप अपने स्टैंडर्ड्स खुद हाई करते रहते हो और एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं टू एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन अ कॉम्प्लीमेंट, अच्छा फ्रॉम समवन की अच्छा डिड यू ईट योर फूड. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है. बिकॉज आई थिंक एज अ पार्टनर आई विल डू द सेम थिंग. एग्जैक्टली. मतलब आप उतना एक्सपेक्ट, तो मैं सिर्फ हमेशा दीक्षा को भी बोलती हूँ कि उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो जितना आपको पता है आप दे सकते हो. हाँ, ट्रू दैट. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ कार फ्रॉम योर बॉयफ्रेंड. कार शी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ सिस्टर. कार आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिस्टर. माय बर्थडे इज कमिंग इन अ मंथ. आई वाज लाइक गिव मी अ कार. गाइस इसको टॉय कार देने वाली हूँ मैं, जो आती है बार्स थोड़े से हाई कर देते हैं. हॉट व्हील्स होते हैं ना, वो देने वाली. बट मतलब मुझे ऐसा लगता है अपने आसपास भी लाइक व्हेन आई सी पीपल ना, हर किसी के अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है. एंड फॉर दैट मैटर मैं किम कार्दाशियन, अभी कार्दाशियन शो देख रही थी, उसमें किम कार्दाशियन आई थिंक प्राडा या किसकी फिटिंग के लिए मिलान गई हुई थी और शो था. देन शी इज लाइक कि मुझे ऐसे कुछ तो देयर वाज अ सीन कि वो बोली थी मुझे ऐसे कपड़े देना वेयर एन लाइक लुक्स नाइस ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लाइक अ मॉडल राइट. उसकी बॉडी कर्वी है ना, विच लाइक पीपल वर्शिप हर बॉडी. लोग बोलते हैं काश मेरी किम कार्दाशियन जैसी बॉडी हो जाए. शी इज लाइक आई एम नॉट लाइक अ मॉडल ना, सो हर चीज़ मेरे पे सूट नहीं करती. आई एम लाइक मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ ये आया कि कितनी, और शायद मैं अगर रास्ते में चलते हुए किसी लड़की को इफ आई एम सीइंग ना तो मैं उसकी अच्छी चीज़ देखूंगी, यार शी लुक्स रियली नाइस फिट व्हाटएवर लाइक ब्यूटीफुल आइज और जो भी, उसके माइंड में ये लग रहा होगा मेरा यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है. एंड वो फिर ना लिंगर ऑन होती है आपके रिलेशनशिप्स वगैरह में भी, क्योंकि आपको लगता है यार ये तो मुझे जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर रहा है. और उसके बाद जो आपको एक्सेप्टेंस मिलती है अगर वो छिन जाती है ना तो आप और मांगने के लिए इट्स मोर लाइक अ ड्रग कि मुझे प्यार करो ना क्योंकि मुझे कोई और प्यार नहीं कर रहा. ट्रू. क्योंकि मैं खुद से प्यार नहीं कर रही. ये चीज़ होती है. ट्रू दैट्स वेरी ट्रू. एंडिंग इट विद पॉजिटिव नोट, लव योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड बी काइंड. Make yourself a priority. डॉक्यूमेंट्री आ गई ना, मी एंड माई माइंड आ गया. मैंने मैं इनको देखनी है. आई लव हर एंड आई बिलीव इन अ मैसेजेस. मतलब जैसे भी वो मेंटल हेल्थ वगैरह के बारे में बात करती है. सो गाइस इट्स नवंबर एंड इन 2 months 2023 आ जाएगा. इट फील्स वेरी, अभी मेरे को लग रहा था अभी तो 2022 पेपर पे डालने की आदत हुई थी, आफ्टर टू 2023. अरे बहुत जल्दी ईयर पार निकला यार, ये बहुत जल्दी निकला. आई एम सो एक्साइटेड फॉर 2023 एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड दैट आई एम एक्साइटेड फॉर समथिंग. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई रियली वांट टू ट्रैवल नेक्स्ट ईयर. This month we are traveling. Birthday trip we are planning, guys. बर्थडे ट्रिप में वर्क ट्रिप स्लैश बर्थडे ट्रिप. कृतिका का वर्क ट्रिप मैं ऐड ऑन करके बर्थडे ट्रिप बना रही हूँ. बट हम करेंगे जरूर. एंड या आई थिंक व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, डू दैट वन थिंग टुडे. मे बी जस्ट हैव अ कॉफी, मेक समथिंग फॉर योरसेल्फ, बेक समथिंग फॉर योरसेल्फ. आई बेक्ड अ पैनकेक, बड़े क्यूट, बहुत सारे पैनकेक्स, बहुत प्रोटीन पैनकेक. स्टोरी डाली थी मैंने हर जगह. बट या डू समथिंग फॉर योरसेल्फ टुडे एंड I want you to write one thing that you love about yourself in the comment section below. And yeah, हम भी करेंगे, हम दोनों भी करेंगे कमेंट. ठीक है, याद दिला देना गाइस अगर नहीं करा तो आके. ठीक है, see you in the next one. Bye guys.